मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्याकरण व्याख्या क्लास 5। बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है, रीडिंग भी एक्सप्लेनेशन भी कराया है और सेकंड चैप्टर भी पढ़ाया है, उसका एक्सप्लेन भी किया है, जिसका नाम है वर्ण विचार। इसकी एक्सरसाइज मैंने कहा था कराऊंगी। अब है एक्सरसाइज बच्चों, आप इसको करिएगा और लर्न भी करिएगा, ये नहीं करके रख लीजिएगा। आपको कॉपी में दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज और चौथी एक्सरसाइज कॉपी में करनी है, बाकी फर्स्ट और फिफ्थ वाला बुक में ही करना है बच्चों। इसको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ कॉपी में सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉपी में करना है आपको। जैसे है भाषा की मूल एवं सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते, क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये सब याद भी होगा बच्चों आपको। हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं बच्चों। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर, 3 होते हैं बच्चों। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं बच्चों, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है बच्चों, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। नेक्स्ट बच्चों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। नेक्स्ट है बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अब है बच्चों सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। शब्दों की रचना वर्णों से होती है। यस है बच्चों, राइट है। नेक्स्ट है स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। राइट है बच्चों। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, ये गलत है बच्चों। छात्राज्ञा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। सही है बच्चों। ये शब्दों, ये और वर्ण मिलकर ही ये शब्द बनते हैं, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसको इसलिए संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब बच्चों इसमें से आपको देखना है कौन सा अनुनासिक और कौन सा अनुस्वार है। निम्नलिखित ध्वनियों में अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियाँ पहचान कर लिखिए। अब आपको सांड क्या है? ये अनुनासिक है। जो ऊपर चंद बिंदी लगती है उसमें वो अनुनासिक होता है बच्चों, और जो सिर्फ अंक बिंदी लगती है, सिर्फ एक बिंदी लगती है, वो अनुस्वार होता है। यही देख के आपको लिख देना है। जैसे कंस, इसमें सिर्फ एक बिंदी है तो ये अनुस्वार है। पाँव अनुनासिक है बच्चों। डंक अनुस्वार है। गांव अनुनासिक है। चंद्र बच्चों अनुस्वार है। दंत अनुस्वार है। डंक अनुस्वार है। शंख अनुस्वार तथा जंगल भी अनुस्वार है बच्चों। इसको आपको बुक में ही करना है, लेकिन पेन का प्रयोग बुक में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी का प्रयोग करना है। अब है बच्चों क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है बच्चों वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की मूल एवं सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे शब्द बच्चों सचिन, वर्ण इसमें क्या क्या मिला है? सा, ई, चा और ना। सचिन, इसमें ना, ये है सचिन बच्चों। अब है बच्चों स्वर की परिभाषा दीजिए। स्वर संख्या में कितने होते हैं? जो वर्ण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
व्यंजन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। अब है क्वेश्चन बच्चों, स्पर्श व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। स्पर्श व्यंजन: जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि आदि। ऊष्म व्यंजन: ऊष्म अर्थात गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास रगड़ खाकर बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, जैसे सा, खा, सा, हा आदि। अयोगवाह किसे कहते हैं? आंसर है बच्चों, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अल्प प्राण से आप क्या समझते हैं? कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण होते हैं? अल्प का अर्थ है थोड़ा या कम, और प्राण का अर्थ है प्राण वायु अर्थात श्वास। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है तथा उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण वर्ण है, जैसे क, ग, अंगा, च, ज, य, ट, ड, अड़ा, त, द, न, प, ब, म और य, र, ल, व। महाप्राण से आप क्या समझते हैं? कौन कौन से व्यंजन महाप्राण होते हैं? महा से तात्पर्य है अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण वर्ण है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ और श, ख, स, ह। बच्चों, आप इसको कॉपी में करिएगा और लर्न भी करिएगा ताकि आपकी पढ़ाई अवरोध ना होने पाए। आप बच्चों एक कॉपी ले लीजिएगा, लर्न करके आप अपना टेस्ट स्वयं लीजिएगा ताकि कि आप ये देख सकें कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आपको कितना लर्न हो चुका है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और मात्राओं की गलती भी नहीं होगी, मात्राओं की गलती में सुधार होगा बच्चों। आप और स्पष्ट और लिखने की गति भी आपकी तेज़ होगी। इसलिए बच्चों आप घर पे पढ़ते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई में कोई अवरोध ना आने पाए। थैंक यू बच्चों।